नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। 2021 में अनजाने में एक्सचेंज से $6.95 मिलियन भेजे गए और कथित तौर पर स्पेंडिंग स्प्री में चले गए Crypto.com के कस्टमर को ऑस्ट्रेलिया में जमानत दे दी गई है। हालांकि अभी भी $2 मिलियन के फंड्स गायब हैं। विक्टोरियन कंट्री कोर्ट में प्रोसिक्यूटर्स ने 20 मार्च को जज को समझाने की कोशिश की कि इम्प्रिजनमेंट की एकमात्र तरीका होगा जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि जितेंद्र सिंह देश से भाग न जाए। Crypto.com की गलती तब हुई जब बल्गेरियन बेस्ड एम्प्लॉय ने मई 2021 में $100 रिफंड के बजाय गलती से अपने अकाउंट में $6.95 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। मेलबर्न के व्यक्ति पर आरोप है कि उसने 4 घर और एक कार खरीदी थी, साथ ही साथ कुछ फंड्स विदेश में भेज दिए हैं। हेरल्ड सन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोसिक्यूटर्स ने तर्क दिया है कि सिंह फाइनेंशियली देश से भागने के लिए प्रेरित है क्योंकि सिर्फ $4.9 मिलियन की बरामद किए गए हैं। अदालत को सूचित किया गया कि कथित रूप से लापता $2 मिलियन में से $1.45 मिलियन से अधिक को मलेशिया से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्लोरिडा गवर्नर रॉन डिसैंटिस का एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल अपने राज्य के भीतर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के उपयोग को बैन करेगा। डिसैंटिस ने एक प्रेस रिलीज में कहा, आज की घोषणा फ्लोरिडा के कंज्यूमर्स और बिजनेस को सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डॉलर के रेकलेस अडॉप्शन से बचाएगी, जो इनोवेशन को रोक देगा और गवर्नमेंट सैंक्शन्ड सर्वेलेंस को बढ़ावा देगा। प्रस्तावित कानून फ्लोरिडा में किसी विदेशी सेंट्रल बैंक द्वारा जारी सीबीडीसी के उपयोग पर भी रोक लगाएगा। गवर्नर का स्टेटमेंट अन्य राज्यों से समान कानून अपनाने का आह्वान करता है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पिछले साल सीबीडीसी के पॉसिबल यूजेस और रिस्क की स्टडी करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। डिसैंटिस ने कहा कि प्राइवेसी कंसर्न्स के अलावा एक फेडरल सीबीडीसी कम्युनिटी बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस की भूमिका को कम करेगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। चाइना वेब3 इंडस्ट्री में लीडर बनने के लिए जोर दे रहा है। कंसल्टिंग फर्म ग्लोबल डेटा द्वारा तैयार की गई एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जब मेटावर्स तकनीक की बात आती है तो चीन खुद को वेस्ट से आगे निकलने के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि देश इस फील्ड से संबंधित टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करता रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इन सहायक तकनीकों को जो महत्व देता है वह इसे मेटावर्स का सेंटर बनने की अनुमति देगा। इसके अलावा ग्लोबल डेटा का मानना है कि ऐसे संकेत हैं जो इंगित करते हैं कि चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी में निवेश करना जारी रखेगा। कई चाइनीज प्रोविंसेस और सिटीज ने पहले से ही शंघाई और जेजियांग सहित मेटावर्स टेक हब बनने की योजना पेश की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कार्बोनेबल एक स्टार्टअप जो कार्बन कंट्रीब्यूशंस को ट्रैक करने और ग्रीन वॉशिंग को रोकने में मदद करने के लिए पब्लिक इथेरियम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है, जिसने इथेरियल वेंचर्स और ला पोस्ट वेंचर्स के नेतृत्व में सीड राउंड में $1.2 मिलियन जुटाए हैं। कार्बोनेबल स्टॉकवेयर द्वारा निर्मित इथेरियम स्केलिंग ओवरले का इस्तेमाल करता है, जो कार्बन क्रेडिट लाइफ साइकिल पर नजर रखने के लिए प्रोजेक्ट्स के सिलेक्शन से लेकर कार्बन क्रेडिट की निगरानी जारी करने और रिटायरमेंट तक टैब रखने के लिए सीड राउंड में एक इन्वेस्टर भी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ वास्तव में कुछ यूजफुल करने के बारे में सुनना रेयर है और कार्बन क्रेडिट का टोकन ट्रैकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ का एक लगातार बढ़ता क्षेत्र है। कार्बोनेबल के को-फाउंडर गोलम लेटी ने एक इंटरव्यू में कहा, ये एक बहुत ही इमेच्योर मार्केट है जिसमें इस समय कुछ बड़ी खामियां हैं। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की बड़ी कमी है, साथ ही साथ अच्छे क्वालिटी वाले कार्बन क्रेडिट में अपकमिंग सप्लाई की कमी भी है। हम कंपनियों को ग्लू के रूप में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके और सैटेलाइट इमेजरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अन्य तकनीक सहित अपने क्लाइमेट कॉन्ट्रीब्यूशंस को चलाने में सक्षम बनाते हैं। कार्बोनेबल के को-फाउंडर रामजी लैब ने कहा कि जिस तरह से चीजें करंटली हैं, एक कंज्यूमर के पास कार्बन न्यूट्रल होने का दावा करने वाली बड़ी कंपनी पर भरोसा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। भविष्य के लिए विचार ये है कि कोई भी कंपनी ही कार्बन कंट्रीब्यूशन रेट के पीछे के मैकेनिज्म का ऑडिट करने में सक्षम होगा। ओवर टू यू संदीप। भारत में डॉलर पेमेंट्स आमतौर पर यूएस बेस्ड बैंक्स में नॉस्ट्रो अकाउंट्स रखकर किया जाता है। भारत के गिफ्ट सिटी में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जेपी मॉर्गन की हाल ही में बनाई गई ब्रांच को एक पायलट के लिए अन्य गिफ्ट सिटी बैंकों के लिए एक इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक के रूप में कार्य करने के लिए हरी झंडी दी गई है।
प्रेस रिलीज के अनुसार 1 महीने या उससे अधिक समय में बैंक भारत में जेपी मॉर्गन के साथ ब्लॉकचेन आधारित बैंक खातों के रूप में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स रखने में सक्षम होंगे, जो यूएस खुलने के घंटों तक सीमित होने के बजाय 24/7 निपटाने को सक्षम करेगा। गिफ्ट सिटी गुजरात का लक्ष्य सिंगापुर, हांगकांग, अबू धाबी, ग्लोबल मार्केट और दुबई के आईएफसी जैसे अन्य प्रमुख इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स के साथ कॉम्पीट करना है। इसलिए इसे नियमों के साथ एक क्वासी फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, जो शेष भारत से विभिन्न होता है। जेपी मॉर्गन इन बैंकों को ऑन चेन नॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने के लिए एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट संचालित करेगा, जबकि इंटरफेसेस स्टैंडर्ड स्विफ्ट मैसेजेस का उपयोग करते हैं, जिसमें इंस्टेंट सेटलमेंट और 24/7 पेमेंट्स का समर्थन करने की क्षमता है, क्योंकि जेपी मॉर्गन के इकोसिस्टम के भीतर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का उपयोग करके पेमेंट्स प्रोसेस किए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।